हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अनबॉक्स आइडिया। अगर आप ऊटी ट्रिप प्लान कर रहे हो या फर्स्ट टाइम ऊटी विजिट करने का सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो हमारे ऊटी ट्रिप का पार्ट 1 है। इसमें हम कवर करेंगे जो फर्स्ट डे में हमने ऊटी में कवर किया था। यह वीडियो बहुत डिटेल रहने वाला है। इसमें हम बताएंगे कि हमें कितना बजट लगा, हमने कौन कौन सी प्लेसेस विज़िट की और क्या जो हमने फर्स्ट डे विज़िट किया है वो वर्थ था या जो सेकेंड डे ऑफ ऊटी है वो वर्थ था, और कौन सी प्लेसेस जो हमको कवर करना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल ट्रैवल टिप्स भी दूंगा जिससे आप इजीली अपनी ऊटी ट्रिप प्लान कर पाओगे बिना अननेसेसरी खर्चा किए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ऊटी जर्नी। एंड अगर आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। और मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहता हूँ, हम लोग हैदराबाद से ऊटी ट्रैवल किए थे, तो हैदराबाद टू मैसूर का भी हमने बस का हमारा ट्रैवल एक्सपीरियंस एंड मैसूर से ऊटी का भी हमारा बस ट्रैवल एक्सपीरियंस का वीडियो अपलोड किया है। अगर आप वो देखेंगे तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि कैसे हैदराबाद, बेंगलोर या मैसूर से अगर ऊटी ट्रैवल करना है तो कैसे ट्रैवल कर सकते हैं। हम जब भी अपना कोई ट्रिप प्लान करते हैं तो कुछ पॉइंट्स जो है जो हमारे माइंड में हमेशा चलते रहते हैं, जैसे कि बजट कितना होने वाला है, कौन कौन से प्लेसेस विज़िट करना है ना। थोड़े ट्रैवल टिप्स मिल जाए तो बेटर हो जाता है। और फूड कैसा रहेगा, फूड कौन से क्वालिटी का रहेगा, कौन सी वैरायटीज़ रहेगी, और होटल कहाँ रहना है, राइट। और लोकल जैसे कि ऊटी में पर्सनल वहाँ पे जैसे व्हीकल लेके आ सकते हैं, बट लाइक रेंटेड वहाँ पे वे बाइक्स एंड स्कूटी नहीं है, तो हमें वहाँ पे ऑटो या कैब ही वहाँ पे करना होता है। तो ट्रैवल कैसे करेंगे लोकली, और कौन से मिस्टेक्स जो है जो हमको वहाँ पे अवॉइड करना चाहिए, है ना। तो ये सब हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अभी तक मैं जहाँ पे भी घूमने के लिए गया हूँ तो ऊटी इज़ लाइक वन ऑफ द बेस्ट प्लेस मुझे लगा है। एंड ऊटी आने के पहले ही इतना बढ़िया नज़ारा देखने मिलेगा, इतने सारे हिल्स मिलेंगे देखने के लिए, पेड़ पौधे जंगल देखने के लिए मिलेगा। और अगर बांदीपुर फॉरेस्ट के थ्रू जा रहे हैं तो हमें बहुत सारे फॉरेस्ट एनिमल्स भी देखने के लिए मिलेंगे। तो ऊटी जाते ही हमें बहुत सारा मतलब एक्साइटमेंट मिलने वाला है, ठीक है। तो बस हम लोग बस से ट्रैवल कर रहे थे एंड हम फाइनली फिर ऊटी पहुंच गए थे। और वहां से फिर हम लोग होटल आदर्श इंटरनेशनल में हमने चेक इन किया है। ये होटल के अगर बारे में अगर मैं बात करूं तो इसका रूम इज़ लाइक इट्स अ डिसेंट रूम एंड क्लीनलीनेस भी इसका अच्छा था। बट और इवनिंग टाइम में हम रूम से बाहर का नज़ारा भी देख सकते हैं जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। एंड अगर हम प्राइस की बात करें तो 3,000 to 4,000 की रेंज में यहाँ पे बहुत सारे होटल्स भी मिल जाएंगे। और इस होटल की सबसे अच्छी बात ये है कि यह एक प्योर वेज रेस्टोरेंट है। तो हमने अपने दिन की शुरुआत की थ्रेड गार्डन से। थ्रेड गार्डन ये ऊटी लेक के जस्ट अपोजिट में ही है और यहाँ पे ज़्यादा क्राउड भी नहीं होता है, तो हमने यहीं से शुरुआत किया था। और थ्रेड गार्डन में जब हम पहुँचे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि थोड़ा रश था काउंटर पे। एंड एडल्ट का जो एंट्री टिकट है दैट इज़ 30 रुपीज़ एंड बच्चों के लिए दैट इज़ 20 रुपीज़। और अगर हम टाइम की बात करेंगे तो थ्रेड गार्डन को घूमने के लिए 30 मिनट्स काफ़ी है। थ्रेड गार्डन की सबसे यूनिक बात यह है कि यहाँ जो फ्लावर्स और प्लांट्स आप देख रहे हैं वो असली नहीं है। ये सब रंग बिरंगे एम्ब्रॉयडरी थ्रेड से हैंडमेड बनाए गए हैं। किसी मशीन या नीडल का यूज़ नहीं हुआ। हर फ्लावर जो भी बनाया गया है आर्टिस्ट ने अपने हाथों से तैयार किया है। तो लगभग 60 मिलियन मीटर का धागा और 50 आर्टिस्ट ने 12 साल तक काम करके ये थ्रेड गार्डन को बनाया है। अगर आप पहली बार देखोगे तो लगेगा ये असली फ्लावर्स है, बट इसके कुछ सैम्पल्स भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि लास्ट में इन्होंने एक शॉप भी लगाया हुआ है जहाँ से हम ये प्लांट्स खरीद भी सकते हैं जो थ्रेड से बनाए गए हैं। थ्रेड गार्डन के बाद अब हम पहुँच गए हैं ऊटी के सबसे फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन में से एक, ऊटी लेक। ऊटी लेक के बाहर पार्किंग की भी सुविधा है, वहाँ पे हम अपना व्हीकल पार्क कर सकते हैं। और ऊटी लेक के अंदर में एंटर करने के लिए हमें टिकट निकालना होता है जो कि 25 रुपीज़ पर पर्सन है। ये लेक 1824 में जॉन सुलिवन के डायरेक्शन में बनाई गई थी। इनिशियली इसका पर्पस इरिगेशन और फिशिंग था, लेकिन आज ये ऊटी की सबसे पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक है।
यहाँ की सबसे बड़ी अट्रैक्शन है बोटिंग। आप यहाँ पैडल बोट, रो बोट और मोटर बोट का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। अगर आप फैमिली के साथ या कपल ट्रिप पर आए हैं तो बोटिंग ज़रूर ट्राई करिए। लेक के आसपास बहुत अच्छा गार्डन एरिया, फूड स्टॉल्स और हॉर्स राइडिंग भी अवेलेबल है, इसलिए यहाँ 1-2 घंटे इजीली स्पेंड किए जा सकते हैं। अगर आप फोटोग्राफी पसंद करते हैं तो मॉर्निंग या इवनिंग का टाइम बेस्ट रहता है, क्योंकि वेदर और व्यूज़ दोनों भी अमेजिंग होते हैं। हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस यहाँ काफ़ी अच्छा रहा। अगर आप फर्स्ट टाइम ऊटी आ रहे हैं तो ऊटी लेक को अपनी आइटनरी में ज़रूर इंक्लूड करिए। मैं यहाँ अपनी वाइफ के साथ आया था और हमने यहाँ पेडल बोटिंग का एक्सपीरियंस लिया। पर्सनली मुझे लगता है कि अगर आप कपल के साथ ऊटी आ रहे हैं तो पेडल बोट डेफिनेटली ट्राई करनी चाहिए। ये सिर्फ बोटिंग नहीं है बल्कि एक अच्छा एक्सपीरियंस है जहाँ आप नेचर एंजॉय करते हुए क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं और ब्यूटीफुल मेमोरीज क्रिएट कर सकते हैं। हमने यहाँ काफ़ी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ भी क्लिक किए। अगर आप फोटोग्राफी या रील्स बनाना पसंद करते हैं तो ऊटी लेक एक परफेक्ट लोकेशन है। हम मॉर्निंग टाइम पर यहाँ आए थे और उस वक्त का वेदर बहुत प्लेजेंट था। ठंडी हवा, शांत लेक और ग्रीनरी मिलकर एटमॉस्फेयर को और भी ब्यूटीफुल बना देते हैं। इसलिए मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि अगर पॉसिबल हो तो मॉर्निंग में ही विज़िट करें। एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि ऊटी और इसके आसपास के सीनिक लोकेशंस में बॉलीवुड की कई फेमस मूवीज़ की शूटिंग हुई है। इसी वजह से यहाँ का नेचुरल ब्यूटी और भी फेमस है और टूरिस्ट को बहुत अट्रैक्ट करती है। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो बच्चों के लिए भी यहाँ फन राइड्स और छोटे अम्यूज़मेंट एक्टिविटीज़ अवेलेबल है। इसीलिए ऊटी लेक सिर्फ कपल्स के लिए ही नहीं बल्कि फैमिली ट्रिप के लिए भी एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही मेमोरेबल रहा। अगर आप ऊटी की ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो ऊटी लेक को अपने आइटनरी में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। और हमारे व्यूवर्स के लिए एक बोनस टिप है, यहाँ बोटिंग के लिए काफ़ी भीड़ होती है, स्पेशली 4 सीटर पेडल बोट के लिए वेटिंग टाइम ज़्यादा होता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि ग्रुप में से एक पर्सन टिकट लेने चला जाए और बाकी मेंबर्स डायरेक्ट बोटिंग क्यू में खड़े हो जाए। इससे टिकट मिलने के बाद दोबारा लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका काफ़ी टाइम बच जाएगा। हमने भी ऐसे ही किया था जिससे हमारा काफ़ी टाइम बच गया था। ऊटी लेक एक्सप्लोर करने के बाद हम पहुंच गए केट्टी वैली व्यू पॉइंट, जो कि ऊटी के मोस्ट ब्यूटीफुल व्यू पॉइंट में से एक माना जाता है। यहाँ एंट्री टिकट सिर्फ 20 रुपीज़ पर पर्सन है, जो इस एक्सपीरियंस के हिसाब से काफ़ी रिजनेबल है। अंदर जाने के बाद आपको पूरी केट्टी वैली का ब्रीथ टेकिंग व्यू देखने को मिलता है। यहाँ से नीलगिरी हिल्स, लश ग्रीन वैलीज और छोटे छोटे विलेजेस का व्यू बहुत ही अमेजिंग लगता है। एक इंटरेस्टिंग टिप है कि यहाँ 2 व्यूइंग लेवल्स है। आप ऊपर वाले व्यू पॉइंट से भी वैली एंजॉय कर सकते हैं और नीचे जाकर और भी क्लोज और वाइड व्यू देख सकते हैं। अगर टाइम हो तो दोनों व्यू पॉइंट्स ज़रूर एक्सप्लोर करिए। यहाँ एक फ्री टेलीस्कोप भी लगा हुआ है, जिसके थ्रू आप दूर पहाड़ियों के बीच एक फेमस चर्च देख सकते हैं। लोकल लोग बताते हैं कि इसी चर्च का यूज़ बॉलीवुड मूवी गोलमाल की शूटिंग में भी हुआ था, इसीलिए टूरिस्ट के लिए ये एक इंटरेस्टिंग अट्रैक्शन बन जाता है। फोटोग्राफी के लिए भी ये जगह बहुत अच्छी है। अगर वेदर क्लियर हो तो व्यूज़ और भी स्पेक्टेकुलर दिखते हैं। हमने यहाँ काफ़ी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ कैप्चर किए और ऑनेस्टली ये ऊटी ट्रिप के सबसे पीसफुल लोकेशन में से एक लगा। तो केट्टी वैली को एंजॉय करने के लिए 1 आवर ये एक सफिशिएंट टाइम है जिसमें हम इसको अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। केट्टी वैली के बाद हम पहुंच गए ऊटी के ब्यूटीफुल टी गार्डन्स। सच बताऊं तो ये जगह हमारी ट्रिप की सबसे पीसफुल और फोटोजेनिक लोकेशन में से एक थी। जहां तक नज़र जाती है वहां तक हरी भरी टी प्लांटेशंस और पीछे नीलगिरी हिल्स का व्यू देखने को मिलता है। अगर आप नेचर लवर है या फोटोग्राफी पसंद करते हैं तो ये प्लेस आपको बहुत पसंद आएगी। यहाँ एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस भी मिलता है। आप टी गार्डन वर्कर की ट्रेडिशनल ड्रेस सिर्फ ₹200 पर पर्सन में रेंट पर ले सकते हैं। हमने भी ये एक्सपीरियंस लिया और ऑनेस्टली फ़ोटोज़ बहुत ही यूनिक और मेमोरेबल आए।
ड्रेस देने वाले लोग आपकी फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं और एक प्रिंटेड हार्ड कॉपी भी देते हैं, जो एक अच्छी सोवेनिर बन जाती है। तो आपके लिए और एक टिप है, बस एक बात का ध्यान रखिए, वो लोग काफ़ी जल्दी करते हैं। इसलिए मेरी एडवाइस है कि ड्रेस पहनते ही अपने मोबाइल से भी जितनी हो सके उतनी फ़ोटोज़ और वीडियो क्विकली क्लिक कर लीजिए। डिफरेंट पोजेस और एंगल्स ट्राई करिए, क्योंकि बाद में टाइम नहीं मिलता है। टी गार्डन का वैली व्यू सच में ब्रेथ टेकिंग था। ठंडी हवा, ग्रीनरी और शांत एटमॉस्फेयर मिलकर एक अलग ही फीलिंग देते हैं। अगर आप ऊटी ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो इस प्लेस को बिल्कुल मिस मत करिए। टी गार्डन के बाद हमने विजिट किया टी नीलगिरी ऑयल एंड चॉकलेट फैक्ट्री। यहाँ हमने टी बनाने का प्रोसेस और नीलगिरी ऑयल के बारे में डिटेल में बताया गया। हमें डिफरेंट वैरायटीज़ की टी टेस्ट करने का भी मौका मिला। एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, इसलिए हमने अपने फैमिली और फ्रेंड्स के लिए यहाँ से टी और चॉकलेट्स भी परचेज किए। टी फैक्ट्री के बाद हम डॉल्फिन्स नोज व्यू पॉइंट के लिए निकल गए। सच कहूँ तो वहाँ तक का सफ़र ही अपने आप में एक एडवेंचर था। पूरी जर्नी में जिगजैग माउंटेन्स रोड्स, शार्प टर्न्स, ऊपर नीचे वाले रोड्स और दोनों तरफ एंडलेस टी गार्डन्स देखने को मिले। हर कुछ डिस्टेंस पर रुककर फोटोज लेने का मन करता था। डॉल्फिन्स नोज पहुंचने के बाद जो नीलगिरी हिल्स और डीप ग्रीन वैलीज का व्यू था, उसे वर्ड्स में एक्सप्लेन करना मुश्किल है। कैमरा उस ब्यूटी को पूरी तरह कैप्चर ही नहीं कर पाता। वहाँ एक टी गार्डन भी है जहाँ आप वॉक कर सकते हैं, फोटोज क्लिक कर सकते हैं और नेचर को पीसफुली एंजॉय कर सकते हैं। फिर से एक इम्पॉर्टेंट टिप देना चाहूँगा, डॉल्फिन्स नोज व्यू पॉइंट पर शाम 5 बजे तक ज़रूर पहुँच जाइए। सनसेट के बाद विजिबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है और आप उस जगह की एक्चुअल ब्यूटी एंजॉय नहीं कर पाओगे। वैसे भी ऊटी के मोस्ट टूरिस्ट प्लेसेस 6 बजे के आसपास बंद होने लगते हैं, इसलिए अपना आइटनरी ऐसे प्लान करें कि मेजर साइट सीइंग डे लाइट में ही कंप्लीट हो जाए। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा ऊटी डे 1 यही कंप्लीट होता है। आज हमने काफ़ी अमेजिंग प्लेसेस एक्सप्लोर किए, जैसे थ्रेड गार्डन, ऊटी लेक, किटी वैली व्यू पॉइंट, टी गार्डन, टी एंड चॉकलेट फैक्ट्री और डॉल्फिन नोज व्यू पॉइंट। ऊटी से कुन्नूर जाते टाइम हमने मद्रास रेजिमेंट कैंटोनमेंट भी देखा और डॉल्फिन्स नोज व्यू पॉइंट से रिटर्न जाते टाइम हम लोग सिम्स पार्क में भी रुक गए थे, जो कि हमने एक्सप्लोर किया। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पे आते हैं डे 1 का टोटल बजट। तो 2 लोगों के लिए लगभग 6,500 रुपये का खर्चा आया। इसमें होटल 3,000 रुपये, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर 1,500 रुपये, होटल के थ्रू अरेंज शेयर्ड साइट सीइंग बस 700 रुपीज़ और सभी एंट्री टिकट्स और एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड है। शॉपिंग का कॉस्ट जैसे टी एंड चॉकलेट इसमें इंक्लूडेड नहीं है। एक बात जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी वो थी होटल की शेयर्ड साइट सीइंग बस सर्विस। अगर आप पहली बार ऊटी आ रहे हैं तो मैं इस ऑप्शन को डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा। ये बजट फ्रेंडली भी है और गाइड हर टूरिस्ट प्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन भी देते हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि लंच टाइम पर ये बस होटल भी लेकर आती है और फिर साइट सीइंग कंटिन्यू करती है, इसलिए प्लानिंग का टेंशन नहीं रहता। मेरी एक पर्सनल रिकमेंडेशन रहेगी कि आप ऊटी ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो स्टे कुन्नूर में कंसिडर करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम डे 2 ऑफ आवर ऊटी ट्रिप एक्सप्लोर करेंगे, जहां और भी ब्यूटीफुल प्लेसेस कवर करेंगे और एंड में दोनों दिन का ओवरऑल फीडबैक भी शेयर करूंगा, ताकि आप डिसाइड कर सको कि ऊटी ट्रिप कैसे प्लान करनी चाहिए। अगर ये वीडियो आपके ट्रिप प्लानिंग में हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए और अनबॉक्स आइडिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसे ही प्रैक्टिकल ट्रैवल गाइड्स, बजट टिप्स और रियल एक्सपीरियंसेस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन।